वेलकम। और इस लेक्चर के अंदर हम जो सिंपल हमारी फेच और एक्शियस है उससे कुछ डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे, बट उससे हमें पहले पता होना चाहिए कि ये प्रॉमिस होता क्या है। जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस क्या होते हैं, ये आपके डॉट देन और डॉट कैच क्या चीज होती है, एसिंक्रोनस और अवेट क्या होता है। एसिंक्रोनस अवेट आपकी एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, बट अभी हम देन और कैच के ऊपर ही इसको फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्राउजर से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, आप डेटाबेस से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप फाइल से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं डेटा या गेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या थर्ड पार्टी किसी एपीआई से आप गेट या पोस्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये जो प्रॉमिस है ये आपको क्या कहता है। प्रॉमिस कहता है कि आप जब भी अगर कोई चीज लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे, उसके दोनों केसेस को आपको वो इन्फॉर्म कर देगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरे एक स्टूडेंट ने ये आपकी एग्जांपल दी थी कि वेटर की एग्जांपल है कि वेटर आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कॉफी लाकर देता हूं, तो अगर तो वो कॉफी लाकर दे रहा है तो वो आपके पास क्या है, वो उसने प्रॉमिस फुलफिल कर लिया है, तो वो आपका किस में चला जाएगा, देन में। और अगर वो फेलियर हो चुका हुआ है तो वो आपका कैच में उसको कैप्चर कर लेगा। तो बेसिकली जो प्रॉमिस है वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको क्या बता रहा है कि आपका जो ऑपरेशन है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन, वो आपका कंप्लीट हुआ है या उसका फेलियर हो चुका है। तो दोनों केसेस में आप उसको अपने कोड के अंदर हैंडल कर सकते हैं। फिर तो बेसिकली एक्सिस जो है वो आपके पास एक प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी लाइब्रेरी है जो आपको अलाउ कर रही है कि आप अपने जो है साइट से रिक्वेस्ट कर सकें, थर्ड पार्टी एपीआई से या सर्वर से, या अपने ओन किसी अपने सर्वर से फेच करना चाहते हैं डेटा, तो वो आपको अलाउ करता है। सिमिलरली फेच भी आपका यही काम करके दे रहा है। अगर आप इसको फर्दर एक स्टेप आगे देखते हैं तो किस तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है आपके पास, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। अभी हम अपना फोकस सिर्फ गेट और पोस्ट पे ही रखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपके पास एशियस क्या कर रहा है, आप इसको एक तरह से आइसोटॉपिक भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ब्राउजर साइड पे वो आपको एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट करके दे रहा है, और आपके नोड जेएस के अंदर वो आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो सर्वर साइड पे है एचटीटीपी रिक्वेस्ट करके आपको दे रहा है, ठीक है। अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है रिक्वेस्ट तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस हैंडल को उसको क्या कहते हैं, देन के पार्ट में आपका भेज देगा। अगर वो फेल हो जाती है तो एक एरर अगर हो जाता है, ठीक है, तो वो आप उस एरर को कैच कर लेते हैं। जो आपका पीछे प्रॉमिस का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो आपके मेथड्स थे, ठीक है। अभी हमने देन देखा है और कैच देखा है, ठीक है। सक्सेसफुल होने पे देन में चला जाता है और फेलियर होने पे, एरर आने पे वो कैच के मेथड में आपका चला गया, ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर अगेन इसको सिंपल रखने के लिए अभी हमारा फोकस जो है किस पे है कि हम अपनी रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल और फेलियर के सिनेरियो को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो बेसिकली हम अभी एक्सिस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि आपने जैसे ही रिक्वेस्ट की है, आपका जो इंटरसेप्टर है उसने रिक्वेस्ट ले ली है, वो अपनी रिक्वेस्ट को वो चाहे तो इंटरसेप्टर ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। और ब्राउजर के ऊपर ये एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है और नोड जेएस के ऊपर ये आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, और फिर फर्दर अगेन ट्रांसफॉर्म और इंटरसेप्ट कर सकता है। और उसके बाद आपके पास अगर तो डेटा सक्सेसफुली आ गया तो आपके देन के मेथड में आ रहा है, और अगर सक्सेसफुली नहीं आया तो ये आपके कैच के मेथड के अंदर आ रहा है। सो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा समराइज करके बताऊं, हम इसको थोड़ा आपस में फेच और एक्सिस को देखते हैं। तो जैसे आपके पास एक्सिस में भी प्रॉमिस बेस्ड है, आपका फेच भी वैसे ही है, ठीक है। दोनों क्या काम कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी से या आपके अपने सर्वर से अगर आपने कोई डेटा लेकर आना है, फेच करना है या फिर उसको पुट करना है, तो ये आपको दोनों करके दे रही है। अब छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, कोडिंग साइड पे भी हम नहीं जाते। एक्सिस जो है ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपके पास आप उसको सीडीएन के थ्रू, जो आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है उसके थ्रू आप इसको इंक्लूड करा सकते हैं, और या फिर आप इसको अपने जो है सिस्टम है उसके ऊपर इंस्टॉल कर ले। पर फेच के लिए आपको करने की जरूरत, इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर्स के अंदर आपको ये फेच वाला काम मिल जाता है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम दूसरे पे जाते हैं। दोनों हमने कॉमन चीज इसमें क्या कहा है कि दोनों ही प्रॉमिस बेस्ड है, ठीक है। एक्सिस की तरह ही एक्सिस की तरह फेच भी आपकी प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं।
हमें फेच को तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। अब एक छोटा सा जो डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट जो आपके पास एक्सियस के अंदर डेटा आता है वो स्ट्रिंगिफाई हुआ होता है, वो आपके बहुत ही विजिबल जेसन फॉर्मेट में आपको मिल जाता है, बट ये चीज फेच में नहीं होती, तो वो आपको एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंगिफाई उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसके कोड को अगर हम देखें तो ये सिंगल लाइन जो मैंने कोड लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है इसकी। और इसी तरह फेच का भी आपका सिंगल लाइन कोड जो आप देखें तो ये भी आपके पास इसकी सिंपल बेसिक्स है। जो एक्सियस डॉट गेट है वो आपके पास क्या कर रहा है, ये आपने उसको एक फॉर एग्जांपल बताया कि यहाँ से तुमने मुझे इस एपीआई से डेटा गेट करके लाके देना है, तो यहाँ जो आपने एक्सियस डॉट गेट लिखा है यहाँ पर ये आपका मेथड बता रहा है। हम बिल्कुल सिंपल सेंटेक्स की भी बात कर रहे हैं, हम सेंटेक्स को भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, सिंपलर से सिंपलर लिख रहे हैं। मैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसमें आपको मल्टीपल तरीके से जो आप कोड लिख सकते हैं वो भी आपको बता दूंगी। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं गेट नहीं लिखती तो मेरे पास गेट मेथड ही होगा, ठीक है। एक्सजेएस को आप इंपोर्ट भी करा लें। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने उसको अपनी एपीआई दे दी है, यूआरएल दे दी है, और उसके बाद जो भी आपने पढ़ा था डॉट देन, और अगर आपने कैच करना है तो इसी तरह इसके बाद आपको क्या लिख देंगे, डॉट अपना कैच, ठीक है। और वहां पर आप अपना एरर ले लेंगे, जिस तरह आपने यहाँ पर लिया है, रिस्पॉन्स लिया है, एरर लेके उसको भी आप कंसोल पे एरर को अपने शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ देन पे सिंप्लीफाई करके रखते हैं कि अगर आपका सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली उसको जेसन फॉर्मेट में एक्सियस के अंदर किया हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कंसोल पे, आपके ब्राउजर पे नहीं, ठीक है। आपकी कंसोल जो आप F12 प्रेस करते हो और आप उसको चेक करते हो कंसोल को, तो वहां पर आपको आपका जो रिस्पॉन्स का डेटा है वो शो हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर हम फेच के अंदर देखते हैं तो एक्सियस की जगह आपने क्या लिखा हुआ है, फेच, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पर, पीछे वाला एक कोड है कि पहले आपने अपने रिस्पॉन्स को, जो भी आपका रिस्पॉन्स आया है उसको आपने स्ट्रिंगिफाई कर लिया, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, और फिर देन अगर वो सक्सेसफुली आ जाता है तो वो क्या कर रहा है, अपने कंसोल डॉट लॉग में आपको आप इसको शो करा लें, ठीक है। आप यहाँ पर एरर को शो करा सकते हैं या अपने डेटा को यहाँ ब्रैकेट्स डाल के कंसोल डॉट लॉग के अंदर शो करा देंगे, ठीक है। तो एक्सियस का अगर मैं एक स्टेप आपको, ये वन लाइन जो आपको मैंने कोड दिखाया है इसको हम वैसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका एक्सियस का फंक्शन है, पहला आपका यूआरएल आएगा, कॉमा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मेथड लिखा हुआ है, आप यहाँ गेट भी लिख सकते हैं या एक्सियस डॉट गेट करके या एक्सियस डॉट पोस्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो ज्यादा सिंपलर होता है, बट आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपने इसको मेंशन कर दी हैं, और जो डेटा आपने यहाँ, क्योंकि मैं पोस्ट कर रही हूँ तो जो मैंने डेटा डालना है वो भी मैंने अपने फर्दर कॉमा के बाद नेक्स्ट जो मैंने इसको पैरामीटर दिया वो मैंने अपना डेटा जो भी मैंने पोस्ट करना है वो इसको दे दिया है, और ये सारा मेरा एक्सियस के इसी फंक्शन के अंदर शॉर्टर फॉर्म में देखे तो इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहे तो ये सब कुछ अपने वेरिएबल में डाल के भी वो वेरिएबल यहाँ पास करा दें। सिमिलरली अगर हम फेच पे आते हैं तो फेच क्या करें, अगेन आपने उसको फेक एपीआई जो भी अपनी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने एपीआई लिख दी है, और उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पर अगेन उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जैसे पहले दी है, और यहाँ पर भी आपने उसको वैल्यू दे दिया। जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो अगेन आप फिर क्या कर रहे हो, उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के थ्रू अपने डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप दे रहे हो। सो दिस इज इट। अब आपने इसको लिखना कहाँ है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप अपने जिस तरह अपने स्क्रिप्ट के टैग में लिखते हैं या अपनी .gs फाइल बनाते हैं वहां पर इस मेथड को लिख के चला सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसको ब्राउजर में शो कराए तो आपने सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है इसको हटा के आप क्या कर देंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपको कोई और तरीके से आपने डिस्प्ले कराना है आप ब्राउजर में डिस्प्ले यहाँ पर करवा देंगे, सिर्फ आपने इस कंसोल डॉट लॉग वाले पार्ट को हटा के चेंज करना है। सो आई होप से आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना।